गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशन उससे रिलेटेड है। उसके अलावा जो आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड है, और उसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि एक जो है अलायंस जो है बनाया गया है, स्पेशली एशियन पाम ऑयल अलायंस उसका नाम है। इसमें बेसिकली जो ऐसी कंट्रीज जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है जो कि पाम ऑयल की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करती हैं। तो ये अलायंस बनाया गया है, तो उसी से रिलेटेड जो हमारी आज की जो करंट अफेयर की न्यूज़ है उसी से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में क्यों है। एशियन पाम ऑयल अलायंस ये न्यूज़ में क्यों है। Apex Edible Oil Industry Associations from 5 major palm oil importing countries। ऐसी 5 पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो कि एशिया की हैं, जिसमें से आपका इंडिया आता है, देन आपका पाकिस्तान, देन श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये सब जो हैं ये मिलके इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने एक अलायंस बनाया है, और उस अलायंस का नाम जो दिया है वो दिया गया है एशियन पाम ऑयल अलायंस, APOA। APOA held its first general body meeting on the sidelines of Globe Oil Summit being held at Agra। इसका जो पहला जो है इसकी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, एशियन पाम ऑयल अलायंस की, वो हुई है आगरा, इंडिया में। नेक्स्ट मीटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन इंडोनेशिया। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 2023 में वो इंडोनेशिया में होगी। उसके अलावा ग्लोबल ऑयल समिट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एडिबल ऑयल एंड एग्री ट्रेड कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन एंड अवार्ड्स। 2022 में जो है इसने अपने 25 साल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। किसने? ग्लोब ऑयल ने, ठीक है। और जो नया अलायंस बना है उसका क्या नाम है? एशियन पाम ऑयल अलायंस। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई है? आगरा में हुई है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं अब वो बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है ये कौन सी कंट्रीज ने जो है वो मिलकर बनाया है, ठीक है। तो 5 कंट्रीज हैं आपकी, पांचों एशियन कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। सबकी बाउंड्री जो है इंडिया के साथ टच करती है, तो वहां से आपको याद रखना इजी हो जाएगा। उसके अलावा पहली मीटिंग कहां पे होती है इसकी? आगरा में। उसके अलावा कौन सा जो किसके तहत जो है इसको बनाया गया है? तो वो ग्लोबल समिट के तहत बनाया गया है। और ग्लोबल समिट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने जो है अपनी 25वीं सालगिरह जो है वो मनाई है 2022 में, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस जो है आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कि ये जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है ये असल में क्या है। It aims to safeguard the economic and business interest of palm oil consuming countries and will work toward increasing the consumption of palm oil in the member countries। जो इसकी member countries जो हैं उसमें इसकी जो पाम ऑयल की जो कंज्यूमिंग कंट्रीज जो हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना और उनकी जो है जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करना विद रिस्पेक्ट टू पाम ऑयल, ठीक है। मतलब वो और ज्यादा पाम ऑयल जो है उसको कंज्यूम करें रादर देन जो दूसरे आपके जो सिंथेटिक ऑयल जो होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, उनके कंपेरिजन में पाम ऑयल जो होता है वो काफी हेल्दी होता है, तो पाम ऑयल का यूज करें। उसके अलावा The alliance would work toward ensuring that palm oil is recognized as high quality, economical and healthy vegetable oil and to change the negative image of palm oil। palm oil की जो है अब क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उन्होंने क्योंकि वो सिंथेटिक जो आपके जो ऑयल्स जो होते हैं या आप कह सकते हो कि इसमें जो केमिकल्स डाल के जो आपके ऑयल्स वगैरह जो है बनाए जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो मल्टी बिलियन कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो ऑयल अच्छा होता है, जैसे आपका हमारे यहाँ पे इंडिया में जो आपका ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी बहुत सी क्वालिटीज जो है वो बताई जाती हैं, लेकिन उसको कभी भी जिसको कहते हैं ना कमर्शियलाइज, उसको कभी भी कमर्शियलाइज नहीं किया जाता। रीजन बीइंग के अगर जो अच्छी चीज है और जो सस्ती चीज है अगर उसको कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इनका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करती हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनकी जो एक नेगेटिव इमेज है वो आपके सामने क्रिएट की जाती है कि ये जो है आपका जो आपका मस्टर्ड ऑयल है इसमें से स्मेल आती है और हम स्मेल फ्री ऑयल जो है वो आपको बेच रहे हैं, जो हमारा ऑयल है वो स्मेल फ्री होगा, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके की उसमें से फ्रेग्रेंस जो है वो नहीं आएगी या फ्रेग्रेंस जो है अच्छी आएगी कंपैरेटिवली, तो आप जो है हमारा ऑयल खरीदो। तो ऐसी बातें बोल के आपको जो है खराब तेल जो है वो आपको बेचा जाता है, जो कि आगे बढ़ के जो आप कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम जो है उनको कॉज करता है। तो इस तरीके से ऐसे जो अच्छे ऑयल्स होते हैं उनकी जो इमेज होती है वो नेगेटिव इमेज आपके सामने पेश की जाती है। उसके अलावा मेंबरशिप ऑफ
APOA would be further expanded to include companies or industry bodies associated with production or refining of palm oil across the continent. कि धीरे धीरे जो है इसको एक्सपैंड किया जाएगा और इंडस्ट्रीज जो हैं जो कि पाम ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और या फिर जो कंपनीज जो हैं जो कि इसमें डील करती हैं पाम ऑयल में, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं कि पाम ऑयल होता क्या है. पाम ऑयल इज करंटली वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल. अभी तक जो है करंटली जो है ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला वेजिटेबल ऑयल है. इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स हो गए या प्लास्टिक हो गया या कॉस्मेटिक्स हो गए या फिर बायोफ्यूल्स हो गए. जब मैं आपको करवाता हूं ना बायोफ्यूल्स में हम करते हैं कि थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं तो वो किन से बनाए जाते हैं, वो पाम ऑयल से बनाए जाते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो है एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो वो आते हैं आपका एक इंडोनेशिया और देन है आपका मलेशिया. ये दोनों जो है मिलके 90% जो है ग्लोबल का जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है ये करते हैं. और जो दोनों में से जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो है इंडोनेशिया. इसने क्या किया था, पिछले साल इसने लार्जेस्ट क्वांटिटी जो थी अभी तक की 45 मिलियन टन 2021 में इसने प्रोड्यूस किया था. किसने, इंडोनेशिया ने. उसके अलावा टॉप कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स की कौन जो है, कौन सी कंट्रीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं पाम ऑयल को. देन कौन सी कंट्रीज जो है जो कंज्यूम करती हैं, उसमें आती है आपकी एक इंडिया सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है. देन नंबर आता है चाइना का और उसके बाद नंबर आता है यूरोपियन यूनियन का. India's annual import of edible oil is around 13 to 14 million टन. एक साल में हम जो है एडिबल ऑयल जो है 13 से 14 मिलियन तक का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, जिसमें पाम ऑयल भी आ गए या दूसरे ऑयल्स भी आ गए, उन सबको मिला के जितना भी हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो बनता है आपका 13 से लेके 14 मिलियन टन तक. नेक्स्ट, around 8 million ton of palm oil is imported from Indonesia and Malaysia, while other oils such as soya and sunflower come from Argentina, Brazil, Ukraine and Russia. India accounts for around 40% of the global palm oil consumption. जो सिर्फ एशिया accounts around 40% of the global palm oil consumption. जो सारे वर्ल्ड में जितनी भी पाम ऑयल की जो कंजम्पशन होती है उसमें जो 40% है वो कंज्यूम कर देता है आपका सिर्फ एशिया ही. और जो यूरोप है वो 12% ऑफ द पाम ऑयल ट्रेड में कंज्यूम करता है. मतलब इतनी कंजम्पशन यूरोपियन कंट्रीज जो करती हैं वो करती हैं और उसके अलावा जो 40% जो है वो करता है आपका एशिया. उसके अलावा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इंडोनेशिया और मलेशिया है ये है बिगेस्ट पाम ऑयल exporters in the world. India is the largest importer of palm oil in Asia, accounting 15% of the global import. पूरे ग्लोबल में जितना भी इंपोर्ट होता है, मतलब अगर पूरे ग्लोब में हम 100% इंपोर्ट मान लें तो उसमें से जो 50% इंपोर्ट है वो सिर्फ इंडिया करवाता है. देन उसके बाद नंबर आता है चाइना का. चाइना कितना इंपोर्ट करवाता है, 9%. उसके बाद पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश 2%. तो ये थी आज की न्यूज आपकी. और इस न्यूज में एक चीज जो थी वो मेंशन नहीं थी. अब क्योंकि ये अलायंस बनाया गया तो इसके कोई ना कोई प्रेसिडेंट भी होंगे या चेयरमैन भी होंगे. ठीक है, तो इसके करंटली जो चेयरमैन होंगे वो बनाया जाएगा, एक इंडियन को ही इसका चेयरमैन बनाया जाएगा. तो उनका नाम है अतुल चतुर्वेदी. ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि ये जो न्यूज थी ये काफी थोड़ी पुरानी थी. और क्योंकि इस न्यूज के बाद, क्योंकि पहले अलायंस बनता है और उसके बाद जो उसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनको चुना जाता है. तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो उनको चुना गया अतुल चतुर्वेदी को. ठीक है, तो मैं सिर्फ अब क्योंकि उनको जो है चुन लिया गया, अब मैं सिर्फ उनके ऊपर जो है वीडियो वो नहीं बना सकता था. ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है सिर्फ एक इंसान का नाम बताने के लिए कि इनको जो है पाम ऑयल अलायंस का जो है चेयरमैन जो है वो चुन लिया गया या प्रेसिडेंट चुन लिया गया, तो वो कोई उसकी सेंस नहीं बनती. ठीक है, तो मैंने इसी के साथ आपको कवर करवा दिया. बस आप नाम नोट कर लीजिएगा कि अतुल चतुर्वेदी जो है उनको जो आपका ये जो पाम ऑयल अलायंस जो बना है उसका चेयरमैन बना दिया गया है. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे. उसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी इसके नोट्स जो है वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे जो वेरियस कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.